हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है एक बार फिर से इस टेस्ट सीरीज में। आज हम करेंगे राजस्थान पटवार का एक मॉडल पेपर करेंगे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा आपका टारगेट नहीं है, आप मात्र 25 क्वेश्चन सही कर दीजिए। और अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हो जाएं तो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आपने 25 सही किए हैं या नहीं किए हैं। राइट, इस तरह की और भी टेस्ट सीरीज लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में इस टेस्ट सीरीज की है वो पीडीएफ ही ले लेना, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, इस टेस्ट की भी और भी की। इसके अलावा पटवारी के 100 मॉडल पेपर किए हमने, राजस्थान पुलिस के 100 मॉडल पेपर किए और राजस्थान जीके के 220 मॉडल पेपर हैं, वो भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। राजस्थान जीके के अलग अलग टॉपिक पर भी हमने 60 मॉडल पेपर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उन सब की पीडीएफ है वो आपको एक जगह से मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो कर दीजिए एक बार फटाफट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं आप सही कर सकते हैं। पटवारी की कितनी तैयारी की है आपने। पहला कि कौन सा तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी है और खोपड़ी से निकलती है। कौन सी तंत्रिका है जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है और खोपड़ी से निकलती है। पहले का राइट आंसर दे दीजिए, कौन सी है। केनियल नस से जुड़ी हुई है, तो डी है वो आपका सही आंसर। और पूरी ईमानदारी के साथ बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे झूठा ही लिख दो, आपकी तैयारी देखनी है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम बताना है। पूरा नाम क्या है। रणस्तंभपुर, जो कि सवाई माधोपुर में है। रणस्तंभपुर, सवाई माधोपुर, बी आपका राइट आंसर। तीसरा कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। चिरोल ने कहा था, वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा, बी आपका सही आंसर। चार है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। शुरुआत की थी 1920 में, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई थी, डी आपका राइट आंसर। 5 नंबर है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी। और ये की थी उन्होंने 1932 में। पूना समझौता हुआ था, उसमें पहली बार उन्होंने हरिजन शब्द का यूज किया था और इसी के बाद में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1932 के दौरान। 6 नंबर है कि गांधी जी के किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम समुदाय का सहयोग मिला था। और एक ही आंदोलन था, वो कौन सा था। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मिला था हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय का। ठीक है, चलिए, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितने प्रतिशत पर है। ओनली 0.39% पर, क्योंकि सबसे कम यही वन है राजस्थान में, तो सी आपके राइट आंसर। 8 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और इसका लगभग वजन कितना है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, और वजन कितना आता है 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन को संबोधित किया था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो बेलगांव के अधिवेशन को संबोधित किया था, जो कि 1924 में हुआ था। और गांधी जी ने एक ही अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की, बेलगांव की। 10 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन करना है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। एकाज नहीं है, बाकी तो सारे हैं, तो बी आपका राइट आंसर। 11 नंबर, तीन कटिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन से है। तीन कटिया पद्धति की शुरुआत है चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ था, इसमें नॉर्मली 20 में से तीसरे हिस्से पे नील की खेती करनी होती थी, 20 कट्टे में से 3 कट्टे पर, इसीलिए इसको तीन कटिया पद्धति कहा जाता है। और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था, अगर आपको याद है, राजकुमार शुक्ला जी ने इन्वाइट किया था। तो चंपारण आंदोलन, बी आपका राइट आंसर। अगला कि प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था। और प्रताप की सेना का पठान सेनानायक का नाम क्या था, हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि माइकल एंजेला वायरस किससे संबंधित है। माइकल एंजेला वायरस जो है ये एक कंप्यूटर वायरस है, बी आपका राइट आंसर। 14 नंबर है कि कंप्यूटर की भाषा में कोबोल है वो किसके लिए उपयोग में ली जाती है। और ये यूज़ में ली जाती है किसके लिए, व्यवसायिक कार्यों के लिए यूज़ में लेते हैं, तो राइट आंसर। ग्राफिक कार्यों के, व्यवसायिक कार्यों के लिए, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। अगला है कि लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसको, जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनवाया था। तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल का निर्माण करवाया था वो जहांगीर के द्वारा, बी आपका राइट आंसर। 17 नंबर कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी है वो कहाँ तक आता है। और पुष्कर में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी है वो बालोतरा तक चला जाता है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चले, मेजा बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है।
मेजा बांध का निर्माण है वो कोठारी नदी पे, डी आपका राइट आंसर। 19 नंबर, हिंदुपत बादशाह किसको कहा गया है? हिंदुपत बादशाह किसको कहा जाता है? मारवाड़ के जो सांगा उनको कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर। 20 है कि कंप्यूटर की भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? जावा कंप्यूटर की एक भाषा है, इसका आविष्कार किसने किया था? सन माइक्रोसिस्टम, बी आपका राइट आंसर। 21 है कि राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है? भवाई नृत्य जो एक व्यावसायिक नृत्य है और इसके जन्म नागाजी बागाजी जाट को माना जाता है और इसका जन्म हुआ था अजमेर जिले में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अजमेर जिले में। एक कलात्मक नृत्य है, भवाई जाति के द्वारा ही किया जाता है ये। और 22 है कि महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? यानी मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को हुई थी और इसी टाइम तक चावंड राजधानी रहा था, फिर चावंड राजधानी चेंज हो गई थी। 23 नंबर कि राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी 480 किलोमीटर लंबी है, डी आपका राइट आंसर। 23 में किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली जो मारवाड़ की एक उपशैली है और नगरी दास जी जो हैं ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। 25 है कि मुख में लार के द्वारा पाचन किसका होता है? मुख में लार के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, स्टार्च का, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 26 है कि किस नदी को आयर नदी के नाम से भी जाना जाता है? आयर नदी किस नदी को कहते हैं? बेडस नदी को कहते हैं, बेडस नदी को ही आयर नदी कहा जाता है। आयर नदी, बी आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं आता? तो इंसुलिन जो है ये नहीं आता, तो बी आपका राइट आंसर। चलो 28 नंबर है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर उसका नाम क्या था? एनिएक, राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर। 29 कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? उदय सिंह को जो जान बचाई थी पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलिदान देकर, तो कहाँ पर रखा था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में, कुंभलगढ़ के दुर्ग में रखा था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पर है? प्रतिशत के आधार पर बताना है। प्रतिशत के आधार पर जोधपुर में सबसे कम है और एरिया की दृष्टि से चूरू में सबसे कम है, दोनों को अलग अलग। एरिया की दृष्टि से चूरू में सबसे कम और प्रतिशत के आधार पर जोधपुर में सबसे कम, तो सी आपका राइट आंसर। 31 है कि निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? और नगाड़ा बजाया जाता है गीदड़ नृत्य में। गीदड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है, तो सी आपका राइट आंसर। 32 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर, बी आपका राइट आंसर। 33 नंबर किन में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? फास्ट भाषा नहीं है कोई, बाकी तो तीनों ही कंप्यूटर की भाषा के नाम है, तो बी आपका सही है। अगला है कि 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध डांसर का नाम बताना है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध डांसर है मांगी बाई और 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा होता है, रामदेव जी से रिलेटेड है। अगला है कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं राव चंद्र सेन को, जो मारवाड़ के एक शासक थे जिनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, भोला बिसरा राजा कहते हैं, वीर समर्थी राजा कह देते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक, कुछ भी कह दीजिए, बी आपका राइट आंसर। 36 है कि हाथी घोड़ों के नाम पर बना कौन सा दुर्ग जिसे मारवाड़ के छाती पर उठी तलवार की संज्ञा दी गई है? हाथी घोड़ों के नाम पर बना हुआ है और मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार की संज्ञा दी गई है, किस दुर्ग को दी गई है? कुंभलगढ़ के दुर्ग को, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि पर्वतसर का पशु मेला क्या कहलाता है? पर्वतसर में जो पशु मेला लगता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? ये तेजाजी पशु मेला है, पर्वतसर में तेजाजी के पशु मेले का आयोजन होता है, तो बी आपका राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और इसी की समाप्ति जो पहला जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 अप्रैल 1931 को हुआ था, 5 अप्रैल 1931 को हुआ था, पहले गोल्ड सम्मेलन के बाद में। अगला कि महात्मा गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च का प्रारंभ किया था? दांडी मार्च का प्रारंभ किया तो उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ में 12 मार्च से, और पहुँचे थे 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था साबरमती आश्रम से दांडी तक, आपको याद होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 78 अनुयायियों के साथ में। 40 है कि किस घटना के बाद में
असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन को बंद किया था चोरी चोरा कांड की जो घटना हुई थी 5 फरवरी को, और तब 5 फरवरी को हुई थी, 5 फरवरी 1922 को, और ये बंद हो गया था 12 फरवरी को बंद कर देने का डिसीजन लिया था, और घटना हुई थी 5 फरवरी को। ठीक है, चलिए दोनों याद रखिए 5 फरवरी। और 41 है कि महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था, ये कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय जी, 1 नंबर राइट आंसर। 42 है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में जो हुआ था, इसका विरोध है वो किसके द्वारा किया गया था? NC रग्गा जी जो है, इन्होंने इसका विरोध किया था, सी आपका राइट आंसर। 43 है कि इंडियन ओपिनियन, इसकी रचना किसने की थी? इंडियन ओपिनियन ये भी महात्मा गांधी की थी, जो कि अफ्रीका में उनके द्वारा लिखी गई थी, बी आपका राइट आंसर। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? इंसुलिन का निर्माण करती है अग्नाशय ग्रंथि, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। 45 है कि निम्न में से कलाकंद के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का? कलाकंद के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलवर जिला, पूर्वी राजस्थान, अलवर जिला, सी राइट आंसर। 46 नंबर कि कौन सी नस्ल ऊंट की नस्ल नहीं है इनमें से? तो ऊंट की नस्ल कौन सी है? पिलाना नस्ल नहीं है, तो एक आपका राइट आंसर। अगला है कि मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी, डी आपका राइट आंसर। 48 नंबर राजस्थान में कितने जिलों में गोपाल योजना क्रियान्वित है या लागू है? तो ये लगभग टोटल 10 जिलों में है ये, तो राइट आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 49 है कि अग्नाशय ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं का स्राव करती है? अग्नाशय ग्रंथि कितने का करती है? टोटल 3 का करती है, सी आपका राइट आंसर। और निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? इनमें से पशु मेला कौन सा नहीं है? ठीक है, रामदेवरा पशु नहीं है, रामदेव पशु मेला वो अलग है, ये रामदेवरा है, तो ये नहीं है। पुष्कर पशु मेला है, तिलवाड़ा है, ये तिलाड़ा नहीं है, तिलवाड़ा है और नागौर में भी है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 50 नंबर कि राजस्थान में सर्वाधिक खरगोश किस जिले में है? और सबसे ज़्यादा खरगोश होते हैं गंगानगर जिले में, तो डी आपका राइट आंसर। तो अपनी ईमानदारी के साथ बताइए 50 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसकी PDF लेनी है वो टेलीग्राम चैनल से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का भी है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नई अपडेट मिलती रहेगी। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप घर बैठे रोज़ाना तैयारी करना चाहते हैं थोड़ा सा फ्री, एक बेस्ट सर्विस है लॉकडाउन की वजह से। क्या होता है इसमें कि 12 बजे रोज़ाना एक फ्री टेस्ट करते हैं। ये फ्री टेस्ट कैसे करते हैं? पहले दिन आपको टॉपिक बता दिया जाता है राजस्थान जीके का, कोई 2 टॉपिक, जैसे कल का टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और एकीकरण का है। 2 टॉपिक के टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं। टेस्ट होता है डेली 12 बजे होता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो डेली टॉपिक बता देते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाती है और मॉडल पेपर भी हो जाता है, टेस्ट भी हो जाता है, और इसकी PDF भी आपको मिल जाती है। और साथ में आपको ये भी पता लग जाता है कि टोटल कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कौन सी रैंक आई है। अगर आप ये फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पे आ जाना, वहाँ पर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। डेली 12 बजे फिक्स टाइम है प्रत्येक टॉपिक पर, ठीक है। और ये टेलीग्राम का नाम भी मैंने देखा है, प्रहलाद सारण के नाम से है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, एंड जरूर बताना कि कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस। थैंक यू।